सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, हम व्यंजन पढ़ रहे थे और व्यंजन में हमने स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन पढ़ लिए थे और आज हम चौथा व्यंजन है आगत व्यंजन, उसके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में कुछ दूसरी भाषाओं जैसे अंग्रेजी, फारसी, अरबी के कुछ शब्द आ गए हैं। इन शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए कुछ बिंदु लगाते हैं। शुद्ध उच्चारण के लिए नीचे बिंदु लगाते हैं, जैसे जय, फ, जरा, जोर, जेब्रा, फौरन, रफू। ये आगत व्यंजन है। तो अंग्रेजी, फारसी के कुछ शब्द आ गए हैं जिनमें उनके उच्चारण करते समय क्या लगाते हैं, बिंदी नीचे लगाते हैं। अब है संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त यानी उसके साथ एक और व्यंजन होता है। तो ये क्ष है, ये किससे बना है, क, आधा क है और स है, जो क्षमा हो गया। त्र, इसमें आधा त है और र है, तो ये त्र हो गया। तो इसके उदाहरण त्रिभुज, त्रिशूल, त्रिलोक। ग, ये ज और य से बना है। ज इसका ही पंचम अक्षर है ये, तो ज और आधा ज है और य है। ज्ञान, यज्ञ, ज्ञात, वैसे इसको ज बोलते हैं। श्र, आधा स और र, श्रम, श्रेणी, श्रुतलेख। तो ये किन किन के सहयोग से बने, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्ष, क और श के सहयोग से बना है। त्र, त, आधा त और र के सहयोग से बना है। य, आधा ज और य के सहयोग से बना है। तो इस तरह से ये संयुक्त व्यंजन थे। अब हम प्रयत्न के आधार पे देखेंगे व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में समास, कंपन, समास की मात्रा तथा जिह्वा यानी जीभ आदि अव्यय समास के अवरोध की प्रक्रिया का नाम प्रयत्न है। प्राय यह प्रयत्न दो प्रकार का होता है। जब हम किसी भी व्यंजन को बोलते हैं तो श्वास के माध्यम से बोलते हैं, तो उनके आधार पे एक तो श्वास का कंपन कैसा हो रहा है, श्वास की मात्रा, जीवा आदि अवयवों श्वास के अवरोध की प्रक्रिया के नाम प्रयत्न है। अब इसमें स्वरतंत्री में सांस के कंपन के रूप में, स्वरतंत्री में सांस के कंपन के रूप में, दूसरा है श्वास प्राण की मात्रा के रूप में। पहला स्वरतंत्री में श्वास का कंपन, हमारे गले में दो झिल्लियां होती हैं जो वायु के वेग से कांप कर बजने लगती हैं, इन्हें स्वरतंत्री कहते हैं। स्वरतंत्रियों में होने वाले कंपन के आधार पर व्यंजन वर्णों को दो भेद हैं। स्वरतंत्री के आधार पर कितने भेद हैं, अघोष और घोष। अघोष कौन कौन से होते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों के कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। हिंदी में अघोष ध्वनियाँ ये हैं, कौन कौन सी है, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, स, यानी अंतस्थ है। अब इसमें यानी वृक्क का पहला और दूसरा, ये भी पहला है, ये दूसरा है, ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, और ये अंतस्थ। अब घोष में कौन कौन सा आता है, घोष में जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष कहते हैं। हिंदी में सघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ग, घ, ड, ज, झ, य, ट, ड, ठ, त, द, ध, न, ब, भ, म। तो वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें ये होते हैं। ड, ड, ज, य, र, ल, व है व्यंजन है। ड, ड, ज, य, र, ल, व ये उष्म हो गए। वे पहले वाले अघोष क्या थे, अंतस्थ थे, और ये उष्म हो गए, ये र, ल, व सभी। और इनमें घोष और में क्या आते हैं, सभी स्वर इनमें घोष में आते हैं, यानी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा घोष होता है और सभी स्वर घोष होते हैं और उष्म व्यंजन होते हैं। अब समास की मात्रा के आधार पे, पहले तो क्या था, स्वरतंत्रियों के आधार पे, पहले क्या था, स्वरतंत्री के आधार पे घोष अघोष थे, और अब समास की मात्रा के आधार पे, यानी कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है। इस आधार पर व्यंजनों को दो भेद किए गए, क्या कौन कौन से, अल्पप्राण और महाप्राण।
अल्पप्राण में कौन कौन से हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास प्राणवायु कम मात्रा में बराबर निकलती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। ये क ग ड च ज य ट ड न त द न यानी 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 ये तो हो गए अल्पप्राण और गैर लवा यानी उसम व्यंजन। अब महाप्राण में कौन कौन से हैं? महाप्राण में दूसरा और चौथा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलते उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे ख घ क्ष झ ठ ड थ ध ध फ भ वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण है ये और ढ है। न म ल ध्वनियों के महाप्राण रूप क्रम से न मह ल है। इसके लिए अलग से वर्ण चिन्ह नहीं है। अब है व्यंजन गुच्छ। व्यंजन गुच्छ में 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है। उदाहरण के लिए पक्का, मक्खन, कष्ट, प्यास, स्वास्थ्य आदि। इन्हें संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है। जैसे क्षेत्र ग श्रय परंपरा प्राप्त संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजनों में क्ष त्रय ज्ञ क्षय का स्वतंत्र उपयोग, जैसे अक्षर, ज्ञाता, साक्षात, स्वतंत्र, श्रम, त्रिभुज, श्रेष्ठ। 2 व्यंजनों के गुच्छ जैसे प्रसन्न, उद्देश्य, कच्चा, पक्का, सम्मान, सज्जन ये द्वितीय व्यंजन है। प्रथम अल्पप्राण और द्वितीय महाप्राण व्यंजन का संयुक्त उद्दार, अच्छा, प्रसिद्ध, पत्थर, मक्खन, जत्था। तो ये व्यंजन के प्रमुख भाग थे। अगले वीडियो में हम इनसे संबंधित और बातें पढ़ेंगे। नमस्कार।